अरे कोई तो खुर्शीद को बचाओ, ये कैसे हो गया? आखिर कब तक हमारे घर ऐसे ही उजड़ते रहेंगे? अब तक न जाने कितने ही कबीले बर्बाद हो चुके हैं और आगे न जाने कितने और बर्बाद होंगे। हमें यमन जाना होगा, वहां जाकर बादशाह से मदद मांगनी होगी। सिर्फ वही हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी परेशानी दूर कर सकते हैं। आओ मेरे साथ। हमारी मदद कीजिए, कीजिए बादशाह, हमारी बादशाह, हमारी कहां सुने, बादशाह हमारी मदद करें, हमारी मदद कीजिए बादशाह। वो शैतानी काला साया हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चों और हमारे लोगों को उठाकर ले जा रहा है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। बादशाह हमारी मदद कीजिए बादशाह। हमारे बच्चे जिंदा है भी या नहीं पता नहीं। बादशाह सलामत, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। कौन सा काला साया और कहां लेकर गया वो? वही काला साया जिसकी दहशत दूर दराज के काली पहाड़ी इलाकों में है। वो आधी रात को आता है और गांव वालों को अपने गिरफ्त में कैद करके ले जाता है और कोई उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है। बादशाह अब आप ही मदद कीजिए बादशाह, मदद कीजिए। कहां मिलेगा ये काला साया? लेबराक के जंगलों के परे, पैरूनी घाटी के पार, वहां किसी गुफा में उसने अपना डेरा जमाया है। वही वो उन लोगों को ले जाता है। हमारे बच्चों और हमारे लोगों को बचा लीजिए बादशाह। आप लोग फिक्र न करें, हमारा बेटा शहजादा हसन आप लोगों के साथ जाएगा। उस काले साए को मारकर आपके लोगों को छुड़ाकर वापस लाएगा, ये हमारा वादा है। बादशाह नुमान, बादशाह नुमान, बादशाह नुमान, शहजादा हसन, बादशाह नुमान, शहजादा हसन। भाईजान, भाईजान सुनिए तो। भाईजान, 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 मैं क्या कह रहा था? नहीं, क्या नहीं? कुछ कहने तो दो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम क्या कहने और करने की सोच रहे हो। तुम मेरे साथ वहां नहीं चलोगे। पर क्यों भाईजान? जिद मत करो हातिम। भाईजान, भाईजान, आप इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं और आप नहीं चाहते कि मैं खतरों का सामना करूं। पर भाईजान, उन गरीब मजलूमों का क्या? उन्हें कौन बचाएगा? उनके लिए हम हैं हातिम, इसलिए तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं। भाईजान, 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 मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपके पीछे खड़ा रहकर देखूंगा कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा हो तुमने मुझे याद दिला दिया कि तुम मेरे पीछे रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हो। सिपाहियों, मेरे वापस आने तक तुम सब शहजादे हातिम पर नजर रखना। इन्हें इनके कमरे से बाहर मत निकलने देना। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों का वो हश्र करूंगा जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भाईजान, भाईजान सुनिए तो। भाईजान, मैं यमन में रहूंगा, ऐसा तो मत कीजिए भाईजान। अरे भाई, पानी पीने आया हूं, पानी तो पीने दो यार। तुम लोग आराम क्यों नहीं करते? कहीं नहीं जाऊंगा मैं।
अब्बू से मिलने जा रहा हूं। हटो। नहीं शहजादे हातिम, आप ऐसा मत कीजिए। शहजादे हसन को पता चलेगा तो वो हमारी बहुत बुरी खबर लेंगे। मतलब तुम कहीं नहीं जाओगे और मुझे भी नहीं जाने दोगे? नहीं। और अगर मैं भागने की कोशिश करूं तो हम आपको पकड़ लेंगे। कैसे? कैसे करके दिखाओ। अच्छा एक काम करते हैं, मैं दरवाजे की तरफ भागता हूं, हाँ? आप लोग मुझे पकड़ के दिखाओ। अगर पकड़ लिया तो मेरी तरफ से इनाम। अब मैं 3 तक गिनता हूं और फिर भागता हूं। 1 2 3 तो गिना ही नहीं। बदरुद्दीन, बदरुद्दीन! शहजादे हातिम रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, जाइए। शहजादे हसन वो उस पहाड़ की किसी गुफा में अपना डेरा जमाए हुए है और वहां तक जाने का बस वही एक रास्ता है। लेकिन क्या? लेकिन पता नहीं उस जादूगर ने उस पुल पे ऐसा कौन सा मंत्र फूका है कि जिसने भी उस पुल को पार किया आज तक लौट के वापस नहीं आया। खतरों से खेलने के लिए तो मैं पैदा हुआ हूं भाईजान। चल बदरू। रुक जाओ। चल बदरुद्दीन। शाबाश बदरू। शाबाश बदरुद्दीन।
है